और महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण की मांग उठ रही है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे तीसरे दिन भूख हड़ताल पर हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। उनके आंदोलन को काफी समर्थन भी मिल रहा है। मुंबई पुलिस ने उनके आंदोलन को एक और दिन प्रदर्शन करने की अनुमति यहां पर दे दी है। तो तीसरा दिन लगातार आज यहां पर है, अनशन पर है मनोज जरांगे। उनकी तस्वीर आप इस वक्त देखिए, मंच पर लगातार बैठे हुए हैं। वो 3 दिनों से अपने समर्थकों के साथ वहां पर धरना दे रहे हैं। मांग क्या है? मांग है मराठा आरक्षण को लेकर कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। नौकरियों में हो, सरकारी नौकरियों में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, उसमें मराठाओं को कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग उनकी ओर से बार बार की जा रही है। और इस बीच मराठा आरक्षण को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह मराठा आंदोलन और आरक्षण का जवाब केवल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं। राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार शिंदे ने इस मसले को हल कर दिया था, लेकिन अब यह मुद्दा फिर क्यों उठ खड़ा हुआ, इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। तो देखिए, राज ठाकरे ने यहां पर कहा था कि मुद्दा तो पहले सुलझ चुका था, शिंदे ने यहां पर अपना जवाब दिया था और अब एक बार फिर से वो जवाब वही दे सकते हैं कि आखिर एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर ये बातें फिर क्यों उठकर आखिर आ रही हैं। और अब खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस मसले पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। इस बीच तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने वोटर अधिकार यात्रा के मंच से खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। और तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद जेडीयू ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। जेडीयू के नेताओं ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। को अपनी चिंता करनी चाहिए। जितना समय है, 24 घंटा ही ना एक दिन में समय है, उसमें अपने लिए चिंता करें, अपने लिए सोचें कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे उनका इंडिया गठबंधन मजबूत हो। हम लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गठबंधन के साथ ही उनको अनाउंस नहीं करते हैं, तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा ज़मीन और खिसक ना जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन जहाँ तक वोट जो एसआईआर को लेकर जो बातें हो रही है, उसमें कहीं दम नहीं है, उस पर कोई आकर्षण नहीं है। कोई लोगों का 98% लोग तो ऑलरेडी आ गए हैं, 2% के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जो लोग डेथ कर गए हैं, जिनका डुप्लीकेट है, चाहे जो लोग शिफ्ट कर गए हैं, वो लोग हैं। बाकी बीएलओ सब काम कर रहे हैं, हमारे भी बीएलओ काम कर रहे हैं, सभी पार्टी के बीएलओ काम कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प क्या है कि राहुल जी ने तो नहीं दोहराया। अब देखिए, बार बार जिस तरह के बेसब्र और बदहवास अंदाज में तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का स्वघोषित उम्मीदवार बताते रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा तक बताया, बावजूद इसके कांग्रेस ने आज तक तेजस्वी यादव पर नज़र डालने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस को ये पता है कि उनकी बिहार में दुर्दशा राजद, लालू जी और तेजस्वी यादव के अहंकार की वजह से हुई है। अपनी नैया डुबोने के बजाय वो खुद को बचाकर रखें, जिससे कि आगे की जो यात्रा है कांग्रेस की उसको निरंतरता के साथ वो जारी रख सके। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी डिनर का आयोजन करेंगे। एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन उनकी ओर से यहां पर किया जाएगा। और देखिए, पीएम मोदी 8 सितंबर को इस आयोजन को यहां पर सामने रखेंगे। पीएम मोदी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, देखिए, और ऐसे में 8 सितंबर को उनकी ओर से डिनर का आयोजन होगा, जिसमें तमाम एनडीए समर्थित तमाम सांसद उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन, देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर लगातार एनडीए तमाम समर्थक उनको अपना समर्थन यहाँ पर दे चुके हैं। आप देखिए, संसद के अंदर जब चुनाव होगा तो उसके बाद सारी तस्वीर यहाँ पर साफ होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिनर का आयोजन यहाँ पर किया है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला है। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को गाली गलौज यात्रा बताते हुए कहा कि गांधी परिवार ने दशकों तक देश पर राज किया और आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर बिहार को नर्क की स्थिति में धकेला। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी एनडीए सरकार की बनी सड़कों पर चले और बिजली विकास देखा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की, उल्टा बिहार का माहौल बिगाड़ने का काम किया। उन्होंने राहुल और तेजस्वी पर लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की मानसिकता रखने का आरोप लगाया। और बिहार से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में चुनाव आयोग के ड्राफ्ट जारी होने के बाद 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना नाम जुड़वाने का अनुरोध किया है। वहीं एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक कुल 128 आवेदन मिले हैं, जिनमें ज्यादातर सीपीआई-एमएल और आरजेडी से जुड़े हुए हैं। देखिए, एसआईआर का मुद्दा लगातार बिहार में गर्मा रहा था। उसको लेकर चुनाव आयोग पर भी तरह तरह के सवाल किए गए विपक्ष की ओर से। और विपक्ष अब भी राहुल गांधी को भी आपने देखा, आपने सुना किस तरीके से लगातार एसआईआर पर वो गिरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आयोग की जो ड्राफ्ट उन्होंने जारी किया है, उसके बाद 15 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन यहां पर अपना नाम जुड़वाने के लिए दिया है। और इधर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगा रहे, महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं है। महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता वोटर अधिकार यात्रा के बहाने अपना अपना शक्ति दिखा रहे हैं। भाई तेजस्वी जी पटना में भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आयोजित कई कार्यक्रम में खुद को सीएम का उम्मीदवार बता चुके हैं और अब राहुल गांधी जी के सामने बोल रहे हैं। लेकिन उनके अरमान पर माननीय राहुल गांधी जी पानी फेर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन में कौन होगा, राहुल गांधी जी टाल देते हैं। तेजस्वी यादव जी एक अहंकारी व्यक्ति है। जब उन्हें लगा कि पिछलग्गू बनने के बाद भी कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है, तो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री बताने लगे। फिर भी कांग्रेस उनको भाव देने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। दरअसल कांग्रेस को पता है कि बिहार में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात, सपने में भी सोच नहीं सकते। तो अपनी बची उसकी जो जमीन कांग्रेस की बिहार में समाप्त हो गई है, वह जमीन तलाशने की फिराक में है। और इसी क्रम में वह आरजेडी के सारे मुद्दे एक एक कर छीनना चाह रही है कांग्रेस।